दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे। समय भी आपके पास बहुत कम है, जैसा कि सूचना मिल रहा है नवंबर के फर्स्ट वीक में या अक्टूबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाना है। अधिकतम आपके पास 2 महीने का इस समय मान के चला जाए कि है। इस 2 महीने बेहतर ढंग से तैयारी करनी है। वैसे आपके अपने इस चैनल से लगभग कंप्लीट तैयारी तो किया ही जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़ा हुआ वहाँ से देख सकते हैं। समय समय पर मैं आपको एक छोटा छोटा वीडियो डाल रहा हूँ जो कि मुझे लग रहा है कि हाँ, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। उस वीडियो को मैं डालता चला जा रहा हूँ, तो आप उसको देखते चलिए और साथ ही साथ प्लेलिस्ट को देखते चलिए। और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई प्लेलिस्ट का लिंक डायरेक्ट मैं दे दिया हूँ, उसमें बहुत सारे वीडियोज़, करीब 200 ज़्यादा वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे फ्री में। आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मैं लिंक डालता रहता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फेसबुक के चैनल का लिंक उसमें है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मैं डालता रहता हूँ। मतलब कई संसाधन से आप, कई माध्यम से आप जो है कि तैयारी अपनी पुख्ता बना सकते हैं, अपनी तैयारी पुख्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ अब हम लोग चलते हैं। आज जो है हम लोग प्रमुख लेखकों के बारे में और उनकी चर्चित जो कहानियाँ हैं, जो कहानियाँ अक्सर पूछी जाती हैं, इस वीडियो में केवल वो कहानियाँ मैं रखा हूँ जो अक्सर पूछा जाता है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति की जाती है उन कहानियों का। इसलिए वीडियो छोटा है, लेकिन उसको अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेना चाहते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं विश्वंभर नाथ कौशिक। विश्वंभर नाथ कौशिक का जो ये कहानी है ताई, इसको हम लोग देखते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग टूल्स को छोटा कर लेते हैं। ये वाला उठा लेते हैं। चलिए, हाँ, तो ये ताई नाम का जो कहानी है, यह भी किनका है? विश्वंभर नाथ कौशिक का है। रक्षाबंधन कहानी, अक्सर रक्षाबंधन पूछा जाता है। रक्षाबंधन कहानी विधा, ध्यान रखिएगा, विधा। रक्षाबंधन कई विधा में लिखा गया, ध्यान रखिएगा। रक्षाबंधन विधा जो है, कहानी की विधा जो है, वो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का लिखा हुआ है और ताई भी उन्हीं का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राय कृष्णदास। राय कृष्णदास का जो कहानी है अंतःपुर का आरंभ, एक कहानी है, और रमणी का रहस्य एक कहानी है। ये दो कहानी इनका सबसे चर्चित है। राय कृष्णदास का अंतःपुर का आरंभ और रमणी का रहस्य। चंडी प्रसाद हृदय की जो कहानी है उन्मादिनी, अक्सर पूछी जाती है। शांति निकेतन, ये इम्पॉर्टेंट है। और प्रेम पुष्पांजलि, देखिएगा, गद्य पुष्पांजलि, प्रेम पुष्पांजलि, पुष्पांजलि पर बहुत सारी रचनाएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो पद्य पुष्पावली ऐसा, पुष्पांजलि ऐसा कुछ है। तो इस तरह से जो है कि आप प्रेम पुष्पांजलि को याद रखिएगा, क्योंकि जो लगभग मिलते जुलते नाम वाली रचनाओं को अक्सर पूछा जाता है, उसका मिलते जुलते नाम की रचनाएं वीडियो जो है कि है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक ही तरह से या एक ही नाम से कई विधा में जो लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पेंसिल स्केच, ये विधा अक्सर पूछता है। विधा में रिपोर्टाज रहता है, रेखाचित्र रहता है, जीवनी या फिर कहानी भी रहता है। अब समस्या यह है कि स्केच देख करके लगता है कि रेखाचित्र है, कुछ ऐसा लगता है, या रिपोर्टाज टाइप का लगता है। रेखाचित्र पर ज़्यादा ध्यान जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पेंसिल स्केच रेखाचित्र नहीं है, बल्कि ये भगवती प्रसाद वाजपेयी का क्या है, कहानी है। ठीक है ना। बिंदिया इनकी दूसरी कहानी है। हृदय गति तीसरी कहानी है। झरोखे की रानी चौथी कहानी है। और टिकुली ये जो है कि पांचवी कहानी है। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी का ये 5 कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है। पेंसिल स्केच, बिंदिया, हृदय गति, झरोखे की रानी और टिकुली। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, बिंदिया नहीं, केवल बिंदिया लागी है, ध्यान रखिएगा, उधर ढक गया था। बिंदिया लागी, ये ध्यान रखिएगा। आइए, बद्रीनाथ भट्ट यानी सुदर्शन। सुदर्शन की कहानी आप सब जानते हैं कि हार की जीत सबसे चर्चित कहानी है, आप इसको पढ़े भी होंगे छोटे कक्षाओं में। हार की जीत, शांति निकेतन, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय, ये 5 कहानियाँ इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं सुदर्शन जी की।
हार की जीत, सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी और बाप का हृदय। अब आइए चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी देख लीजिए। मास्टर जी बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है मास्टर जी किसकी कहानी है, तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार की है। आंसू देखिए, एक आंसू है, आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी की आंसू वो काव्य है, और ये कहानी है आंसू कहानी विद्यालंकार का है। ये इस तरह की कहानियों पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इस तरह कहानियाँ पूछी जा सकती हैं। शराबी देखिए, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है। भय का राज्य, तो ये 4 कहानियाँ चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है। मास्टर जी, आंसू, शराबी और भय का राज्य। बेचन शर्मा उग्र जी की कहानी को हम लोग देख लेते हैं। बेचन शर्मा उग्र की कहानी है उसकी माँ नहलिस्ट, ऐसी होली खेलो लाल, ये पूछी जा चुकी है और अक्सर पूछी जाती है। उसकी माँ नहलिस्ट, ऐसी होली खेलो लाल, तो ये 3 कहानियाँ जो है कि इनका सबसे प्रसिद्ध है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी एक कहानी है, अक्सर ये पूछा जाता है, श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी, यह कहानी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये अक्सर पूछा जाता है, पूछा भी गया इसके पहले कि परीक्षाओं में। तो प्रायश्चित और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये 2 कहानी भगवती चरण वर्मा का है। जैनेन्द्र की कहानी हम लोग देख लेते हैं। स्पर्धा है, पत्नी है, एक कैदी है, ये 3 कहानी इनका है जैनेन्द्र का, स्पर्धा, पत्नी और एक कैदी। हाँ, इसके अलावा और भी है, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, लाल सरोवर, सरोवरी नहीं सरोवर है, मास्टर जी। अब देखिए मास्टर जी इनकी भी कहानी है और मास्टर जी विद्यालंकार की भी कहानी। आप यहाँ देखिए मास्टर जी, ध्यान दीजिएगा, 2 लोगों की है, ये इनका चंद्रगुप्त विद्यालंकार का, और फिर मास्टर जी जो है कि जैनेन्द्र जी की भी कहानी है मास्टर जी, ठीक है ना। भाभी इनकी कहानी है, ठीक है ना। तो लाल सरोवर, बाहुबली, अपना अपना भाग्य, एक कैदी, स्पर्धा और पत्नी, ये इनकी जो है कि कहानियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। और यहाँ से निरंतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यशपाल की जो कहानी, सबसे चर्चित कहानी यशपाल की जो है, पर्दा है, फिर नीरस रसिक है, मक्रील है, आदमी का बच्चा अक्सर पूछा जाता है, धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ, ये 6 कहानियाँ यशपाल की हैं। पर्दा, नीरस रसिक, मक्रील, आदमी का बच्चा, धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ। आगे की जो कहानी है देखिए, रोज, जिसको गैंग्रीन भी कहते हैं, यानी ये रोज को ही गैंग्रीन या गैंग्रीन को रोज कहा जाता है, दोनों याद रखिएगा, दोनों एक ही कहानी का नाम है। फिर उसके बाद से मेजर चौधरी है, कवि प्रिया है, रमनते तत्र देवता है, नारंगियाँ, मनसो, पठार का धीरज और पुरुष का भाग्य। ये इतना कहानी यानी 8 कहानी जो है अज्ञेय का है, इसको ध्यान रखिएगा। रोज, मेजर चौधरी, कवि प्रिया, रमनते तत्र देवता, नारंगियाँ, मनसो, पठार का धीरज और पुरुष का भाग्य। उपेंद्र नाथ अस्क की कहानी देख लिया जाए। डाची, इनकी एक कहानी क्या है, डाची, अंकुर, पलंग, प्रिय जी, कांकड़ का तेली, पिंजरा, गोखरू और अजगर। पिंजरा अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, पिंजरा जो है अक्सर पूछा जाता है। डाची भी इम्पॉर्टेंट है और बाकी इम्पॉर्टेंट तो सब है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। कांकड़ का तेली भी देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रांगे राघव की कहानी देख लिया जाए। गदल, क्या है, गदल, और मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी और पीसनहारी। ये इतना जो है कि रांगे राघव की कहानी है। गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधियाँ और पीसनहारी। भीष्म साहनी, भटकती राख, बहुत इंपॉर्टेंट है। खून का रिश्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ की दावत, ये तो आप जानते ही हैं, इन्हीं की कहानी। सिर का सदका, ये भी इनका कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला पाठ, ये 5 कहानियाँ भीष्म साहनी की बहुत इंपॉर्टेंट है। भटकी राख, खून का रिश्ता, चीफ की दावत, सिर का सदका और पहला पाठ। आइए अमरकांत की कहानी देख लिया जाए। दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर और इंटरव्यू। डिप्टी कलेक्टर अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो डिप्टी कलेक्टर, इंटरव्यू और दोपहर का भोजन, ये अमरकांत की कहानी है। मोहन राकेश की कहानी देख लीजिए। मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक, अक्सर पूछा जाता है, कई बार टीजीटी में पूछा भी जा चुका है। आर्द्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी पिन, ये 3 कहानियाँ इनकी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इसको याद रखिए।
कमलेश्वर का है जॉर्ज पंचम की नाक, नीली झील, ऊपर उठता हुआ मकान। ध्यान रखिएगा, ऊपर उठता हुआ मकान, जॉर्ज पंचम की नाक, नीली झील। तो इसको आप याद रखिएगा। गुल की बन्नो, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं है। 4 कहानी किसका है? धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का 4 कहानी है। गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं। निर्मल वर्मा की कहानी देख लीजिए। दहलीज है, बहुत चर्चित कहानी दहलीज। लवर्स है, पिक्चर पोस्ट कार्ड है, और पिता का प्रेमी। पिता का प्रेमी, पिक्चर नहीं पिक्चर है, पिक्चर पोस्ट कार्ड, लवर्स और दहलीज। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, रेणु का है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ये तो आप जानते हैं, सबसे प्रसिद्ध कहानी है, बार बार पूछा भी जाता है। पंचलाइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रसप्रिया भी है, लाल पान की बेगम, और 3 बिंदिया। 3 बिंदिया, लाल पान की बेगम, रसप्रिया, पंचलाइट, ठेस और मारे गए गुलफाम यानी कि तीसरी कसम। ठीक है ना, तो ये जो है कि कहानी किसकी है? रेणु की है। ठीक है। शिव प्रसाद सिंह की कहानी की बात किया जाए तो नन्हों, बीच की दीवार, इन्हें भी इंतजार है, और दादी माँ। ये 4 कहानियाँ जो है शिव प्रसाद सिंह की है। नन्हों, बीच की दीवार, इन्हें भी इंतजार है, दादी माँ। आइए मार्कंडे की कहानी देख लिया जाए। मार्कंडे की कहानी जो है गुलरा के बाबा। ठीक है ना, गुलरा के बाबा, ये इनकी सबसे चर्चित कहानी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। और रघुवीर सहाय का मेरे और नंगे औरत के बीच, यह इनकी एक कहानी है। मुठभेड़ है इनकी एक कहानी, और 3 मिनट इनकी एक कहानी है। तो ये रघुवीर सहाय की 3 कहानियाँ, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। शेखर जोशी का है दज्यू, दूसरा है अप्रतीक्षित, तीसरा है बदबू, और चौथा है प्रश्नवाचक आकृतियाँ। तो ये शेखर जोशी की ये 4 कहानियाँ हैं, दज्यू, अप्रतीक्षित, बदबू और प्रश्नवाचक आकृतियाँ। ज्ञान रंजन की कहानी को देख लिया जाए। ज्ञान रंजन की कहानी जो है घंटा है, पिता है, बहिर्गमन है, सीमाएँ। ये 4 कहानियाँ जो हैं ज्ञान रंजन का है। शिवमूर्ति की जो कहानी है कसाईवाड़ा है, जो 1980 में आई थी। तिरिया चरित्र है। और किरड़ा सोबती का कहानी है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिक्का बदल गया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इस तरह से मित्रों इतना आज हम लोग देखते हैं, फिर आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट में जाते जाते अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। और अगर आप यहाँ से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से निरंतर आपको वीडियो मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, एक बार प्लेलिस्ट और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहाँ तक पहुँच जाइएगा और वहाँ बहुत कुछ आपको मिलेगा। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।